हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 2 में बच्चों को मैथ में मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर आप कैसे सिखा सकते हैं और किस तरह की वर्कशीट के साथ आप बच्चों की इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो क्लास 2 में बच्चों को मैथ में मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर पढ़ाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे के लिए। तो जब बच्चों को आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप बच्चों को मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ये बताएं। तो जैसे देखिए लिखा है ना, मल्टीप्लिकेशन इज जस्ट रिपीटेड एडिशन। जो रिपीटेड एडिशन बार बार होते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चों को बताया जाता है कि क्रॉस इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना तो हम क्रॉस का यूज करते हैं, जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, साइन है ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों को ना पिक्चर्स के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू आप समझाने की कोशिश करें। जैसे देखिए यहाँ पे फ्लावर पॉट्स है और हर एक फ्लावर पॉट में 3 फ्लावर्स हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन इज जस्ट रिपीटेड एडिशन। तो इसे हम रिपीटेड एडिशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक फ्लावर पॉट में कितने फ्लावर्स हैं, 3। सो 3 + 3 + 3 + 3। तो इन सारे 3 को अगर हम ऐड करेंगे ना तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। अब इसे क्विकली सॉल्व करने के लिए ना हम मल्टीप्लिकेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कितने पॉट्स हैं, 4 पॉट्स हैं, है ना। और हर एक पॉट में कितने फ्लावर्स हैं, 3। सो हम इसे लिखेंगे 4 × 3 = 12। 4 3s are 12, है ना। या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 4 × 3 is 12। 4 × 3 flowers is equal to how much, 12। तो ये बच्चों को क्विकली सॉल्व करने के लिए ना, रिपीटेड एडिशन को क्विक वे में सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों को ये भी बताया जाता है where 4 and 3 are called factor and 12 is called as product। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना 4 × 3, तो इसमें जो 4 और 3 है ना, जो क्वेश्चन है ये हमारा क्या होता है, फैक्टर। जैसे देखिए 4 × 3, तो 4 हमारा फैक्टर हो गया, 3 हमारा फैक्टर हो गया, और इन दोनों को सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आया ना उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये बच्चों को सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई जाती है, यानी कि फैक्ट्स बताए जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के। जैसे देखिए पहला फैक्ट है, अ चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। यानी कि अगर कोई भी चेंज होगा ना फैक्टर में तो उससे हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो चेंज नहीं होता। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए 2 × 3, यानी कि 2 3s are कितना होता है, 6 होता है ना। लेकिन इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 2s are 6, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे जो फैक्टर है ना वो दोनों ही इक्वेशन में अदला बदली हो गई, यानी कि 3 आगे आ गया और 2 पीछे चला गया, तो भी हमारा आंसर क्या आया, 6 आया, है ना। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर फैक्टर इधर उधर भी हो जाए ना तो भी हमारा आंसर क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है ना वो हमेशा सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, when you multiply 1 by any number the answer is always that number। यानी कि कोई भी नंबर के साथ अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारा आंसर वही सेम नंबर होता है। जैसे देखिए 5 × 1 = 5, या फिर 1 × 6 is also 6। तो यहाँ पे देखिए 1 के साथ हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लें, जैसे 5 1s are होता है 5, और अगर 1 × 5 करेंगे तो भी हमारा 5 आएगा, या 1 × 6 करेंगे तो हमारा 6 आएगा। इसी तरह से 7 × 1 यानी कि 7 1s are 7। तो ये बच्चों को बताना है कि किसी भी नंबर के साथ अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर यानी कि प्रोडक्ट हमारा वही सेम नंबर आएगा। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, when you multiply any number by 0 the answer is always 0। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कोई भी नंबर अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारा आंसर हमेशा 0 ही आता है। जैसे देखिए 4 zeros are 0, है ना, 4 × 0 = 0, या फिर अगर 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो इस तरह से बच्चों को प्रॉपर्टीज यानी कि फैक्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन जरूर समझाएं, ताकि बच्चों को आगे का कॉन्सेप्ट या प्रैक्टिस वर्कशीट सॉल्व करने में आसानी हो। तो एक बार बच्चों को जब आप मल्टीप्लिकेशन क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज समझा दे, तब बच्चों को आप कुछ वर्कशीट से उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला वर्कशीट है यहाँ पे, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बच्चों को MCQ क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड दिए गए हैं जिसे बच्चों को सॉल्व करना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, इन रिपीटेड एडिशन वी पुट ऑब्जेक्ट्स इनटू डैश ग्रुप्स टू फाइंड देयर टोटल।
तो ऑप्शन ए है इक्वल, ऑप्शन बी ट्रू, ऑप्शन सी डिफरेंट। तो जब हम रिपीटेड एडिशन करते हैं ना तो किसी भी ऑब्जेक्ट को किस ग्रुप में डालते हैं ताकि उसका हम टोटल निकाल पाए, इक्वल ग्रुप में। जब वो इक्वल ग्रुप होता है ना तो हम आसानी से उसे रिपीटेड एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सो आंसर क्या होगा, इक्वल। सो इसे टिक कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, द सिंबल यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन इज, अब हम मल्टीप्लीकेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, क्रॉस का। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, डैश इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना तो उसका जो रिजल्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो बी में लिखा है प्रोडक्ट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रिपीटेड इज एडिशन मीन्स ए सब्ट्रैक्शन, बी मल्टीप्लीकेशन, सी ऐड। तो रिपीटेड एडिशन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सेम वे नेक्स्ट है, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 देन द प्रोडक्ट विल बी ऑड नंबर एंड्स विद 0, सी इवन नंबर। तो यहाँ बोला जा रहा है कि कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है 2 से तो उसका प्रोडक्ट क्या आता है, ऑड नंबर आता है, या फिर नंबर एंड होता है 0 से, या इवन नंबर आता है। तो कोई भी नंबर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसका हमेशा जो आंसर होता है, प्रोडक्ट होता है, वो इवन नंबर में आता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। तो यहाँ पे बच्चों को पिक्चर्स दिए गए हैं, इन पिक्चर्स को देखते हुए बच्चों को इन पिक्चर्स को ना मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में कन्वर्ट करना है, यानी उसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 बॉक्सेस है और हर एक 3 बॉक्सेस में 3 स्माइलीज फेस है। तो यहाँ पे इसे हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले कितने इक्वल ग्रुप्स हैं, 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई, और हर एक बॉक्सेस में कितने फेसेस हैं, 3 इक्वल फेसेस है ना। सो 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू हाउ मच, 9। 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9, 3 3s are 9। सेम वे देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे 2 इक्वल ग्रुप्स हैं और एक ग्रुप में कितने आइसक्रीम्स है, 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो इसे हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में कैसे लिखेंगे, 2 ग्रुप्स ऑफ 5 आइसक्रीम। सो 2 मल्टीप्लाई 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 5s are 10। सेम वे देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे अगेन 2 इक्वल ग्रुप्स हैं और एक ग्रुप में कितने स्टार्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है। तो सबसे पहले कितने ग्रुप्स हैं, 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 2 ग्रुप्स ऑफ 10 स्टार्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 10s are 20। तो इस तरह से ना पिक्चर्स के थ्रू सबसे पहले बच्चों को स्टार्ट किया जाता है मल्टीप्लिकेशन समझाना। आप ऐसे बच्चों की प्रैक्टिस कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। तो यहाँ पे बच्चों को रिपीटेड एडिशन दिया गया है जिसे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में लिखना है। जैसे देखिए पहला है, यहाँ पे 2 को रिपीटेटिवली ऐड किया जा रहा है। तो कितने टाइम्स पहले देखेंगे कि 2 ऐड हो रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स हो रहा है ना। तो हम 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई जो ऐड क्या हो रहा है बार बार रिपीटेटिवली, 2। सो 5 मल्टीप्लाई 2। इस तरह से इसे हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में लिखेंगे। सेम वे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 3 है, रिपीटेटिवली ऐड हो रहा है, तो कितने टाइम्स हो रहा है, 1 2 3 4। सो 4 मल्टीप्लाई 3 है ना, 4 टाइम्स 3 यहाँ पे बार बार ऐड हो रहा है। तो इसे हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 5 है, 5 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। सो 6 टाइम्स 5 इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है बार बार 3 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई 4, 3 टाइम्स 4। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो 2 मल्टीप्लाई 1। तो इस तरह से ना बच्चों को रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में लिखना सिखाया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ना बच्चों को मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म दिया है जिसका बच्चों को आंसर यानी कि उसका प्रोडक्ट लिखना है, जिसके लिए बच्चों को आप उसे रिपीटेड एडिशन के थ्रू समझा सकते हैं। जैसे देखिए पहला है 3 मल्टीप्लाई 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 टाइम्स 4 है ना। तो हम 4 को 3 टाइम्स ऐड कर देंगे, रिपीटेड ऐड। तो 3 टाइम्स 4 इज इक्वल टू हाउ मच, 3 4s are 12। तो आंसर हमारा यानी कि प्रोडक्ट हमारा 12 है। सेम वे नेक्स्ट देखिए 5 मल्टीप्लाई 6, तो इसे हम रिपीटेड एडिशन में कैसे लिख सकते हैं, 5 टाइम्स 6। तो 6 को 5 टाइम्स ऐड कर देना है, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6। सो 5 6 are हाउ मच, 30। तो आंसर हमारा प्रोडक्ट 30 हो जाएगा। सेम वे नेक्स्ट देखिए 2 टाइम्स 8 यानी 2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 8 इक्वल्स टू 16। 2 8s are 16। सेम वे नेक्स्ट देखिए 5 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 5 टाइम्स 3। सो 3 को 5 टाइम्स ऐड कर देना है, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। सो 5 3s are हाउ मच, 15। तो हमारा प्रोडक्ट 15 है।
सेम वे नेक्स्ट देखिए 7 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 7 2s आर कितना होता है 14, जिसे हम रिपीटेड एडिशन में कैसे लिख सकते हैं 7 टाइम्स 2। तो इस तरह से बच्चों को ना आप रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में और उसका आंसर यानी उसका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए इस तरह की वर्कशीट दे सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड द प्रोडक्ट। तो बच्चों को मल्टीप्लिकेशन ना नंबर लाइन के थ्रू भी समझाया जाता है, जिसके लिए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू हाउ मच। तो इसे बच्चों को नंबर लाइन पे सॉल्व करना है। जैसे देखिए यहाँ पे नंबर लाइन दिया है ना, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ 4 टाइम्स 3। तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 4 टाइम्स 3 का मतलब हुआ है 4 टाइम्स हमें 3 की स्किप काउंटिंग करनी है। जैसे 0 से स्टार्ट करेंगे, सो 0 से 3 1 टाइम हो गया, देन 3 से फिर अगेन 3 की स्किप काउंटिंग, फिर हम कहाँ जाएंगे 6 पे जाएंगे, देन अगेन 3 की स्किप काउंटिंग पे हम कहाँ जाएंगे 9 पे जाएंगे, एंड देन अगेन हम 3 की स्किप काउंटिंग पे कहाँ पे जाएंगे 12 पे जाएंगे। तो हमने 3 की स्किप काउंटिंग की, यानी कि 4 टाइम्स हमने 3 की स्किप काउंटिंग की है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, है ना। तो 4 टाइम्स 3 यानी कि 4 टाइम्स हमने 3 की स्किप काउंटिंग की, तो हमारा आंसर कितना आया 12, है ना। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 12। तो इस तरह से बच्चों को समझाया जाता है। सेम वे नेक्स्ट देखिए 6 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू हाउ मच, यानी कि 6 टाइम्स 4। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 4 की स्किप काउंटिंग 6 टाइम्स करेंगे। जैसे कि 0 से 4 1 टाइम, देन 4 से फिर अगेन 4 स्किप काउंटिंग करेंगे तो 8 पे आएंगे, देन 12 पे आएंगे, देन 16 पे आएंगे, देन 20 पे आएंगे, एंड देन वन मोर 24 पे आएंगे। तो हमने यहाँ पे कितने टाइम्स, टाइम्स 4 का मतलब हुआ 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम। 6 टाइम हमने जंप किया ना 4 की स्किप काउंटिंग पे, तो हमारा आंसर क्या आ गया 24। हमने 24 पे स्टॉप किया, सो हमारा प्रोडक्ट हो गया 24। 6 4s आर 24। सेम है नेक्स्ट देखिए 5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू हाउ मच। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ 5 टाइम्स 7, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 7 पे स्किप करेंगे फर्स्ट स्किप। तो यहाँ पे हमने 7 पे स्किप किया, इसी तरह से हमें 5 टाइम स्किप करना है 7 की स्किप काउंटिंग पे। तो 7 पे फर्स्ट बार जंप किया, फिर हम 14th पे करेंगे ना, तो हमने 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम जंप किया, स्किप किया। तो 5 टाइम 7 हमारा आंसर क्या हो गया 35। तो इस तरह से ना बच्चों को नंबर लाइन के थ्रू भी बच्चों को मल्टीप्लिकेशन समझाया जाता है। आप इस तरह की वर्कशीट से बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ट्रू एंड फॉल्स दिए गए हैं, जिसे बच्चों को पढ़ना है और स्टेटमेंट अगर सही है तो ट्रू और गलत है तो फॉल्स लिखना है। जैसे देखिए पहला है 2 एडेड 3 टाइम्स इज सेम एज 2 मल्टीप्लाई 3। तो 2 को अगर हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे उसका आंसर सेम आएगा 2 मल्टीप्लाई 3। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। तो हम यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं। नेक्स्ट देखिए 3 ग्रुप्स ऑफ 3 एप्पल्स इज सेम एज 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। तो यहाँ पे बोला है 3 ग्रुप्स ऑफ 3 एप्पल्स बराबर है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। तो यहाँ पे क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो 3 ग्रुप्स ऑफ 3 एप्पल्स का मतलब हुआ 3 टाइम्स 3, और यहाँ पे 3 टाइम्स नहीं 3 हो रहा है, 4 टाइम्स 3 हो रहा है ना। तो ये मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्लस इज द साइन फॉर मल्टीप्लिकेशन। स्टेटमेंट सही है या गलत? गलत है, क्योंकि प्लस एडिशन का सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन का क्रॉस होता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो हम यहाँ फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 4। 4 5 स्टार कितना होता है 20 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 4। तो इसका भी आंसर 20 होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट देखिए 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे 7 को 4 टाइम्स रिपीट किया जा रहा है, और यहाँ पे इसको बोला जा रहा है कि ये इक्वल है 7 मल्टीप्लाई 5 यानी 7 टाइम्स 5। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? गलत है, क्योंकि यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 4 है और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 5। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेशन मीन्स टू पुट टुगेदर और ऐड इक्वल ग्रुप। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीजों को साथ में डालो या फिर ऐड करो इक्वल ग्रुप्स को। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। इस तरह से बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में भी ट्रू एंड फॉल्स समझाया जाता है। आप इस वर्कशीट के साथ बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में भी बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम सिखाया जाता है, जिसके लिए आप बच्चों को कुछ इस तरह की वर्कशीट दे सकते हैं। जैसे देखिए पहला है अ टेबल हैज 4 legs, how many do 5 tables have? तो यहाँ पे बच्चों को पिक्चर्स दिए गए हैं, जिसके थ्रू बच्चों आसानी से समझ पाए। जैसे बोला गया है कि एक टेबल में 4 लेग्स होते हैं, तो इसी तरह से अगर 5 टेबल्स होंगे तो कितने लेग्स होंगे? तो इसे बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में कैसे
लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ लेग्स इन वन टेबल इज हाउ मच 4, है ना, 4 लिख देंगे. देन सो नंबर ऑफ लेग्स इन 5 टेबल इज इक्वल टू हाउ मच 5 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 5 टाइम्स 4 को रिपीट किया जा रहा है ना. एक टेबल में 4 लेग्स हैं तो 5 टेबल में कितने होंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 4s are 20. तो हमारा आंसर हो जाएगा 20. इस तरह से आपको बच्चों को समझाना है और लिखवाना है स्टेटमेंट वाइज. नेक्स्ट देखिए, अ क्रेयॉन बॉक्स हैज 10 कलर्स, हाउ मेनी कलर्स डू 4 सच बॉक्सेस हैव. तो यहाँ पे पिक्चर में बोला गया है कि एक क्रेयॉन बॉक्स में 10 कलर्स है. तो इस तरह के अगर 4 सच बॉक्सेस होंगे तो कितने कलर्स होंगे. तो इसे बच्चों को आप डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं, अगर एक क्रेयॉन बॉक्स में 10 कलर्स है ना, तो इसी तरह से 4 सच बॉक्स होंगे तो क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 4s are 40. तो आप डायरेक्टली भी बच्चों को इस तरह से समझा सकते हैं या इस तरह से बच्चों को स्टेटमेंट वाइज लिखने के लिए कहें. सेम वे नेक्स्ट देखिए, 5 कैंडीज आर गिवन टू ईच चाइल्ड, हाउ मेनी कैंडीज डू 7 चिल्ड्रेन गेट. तो यहाँ पे बोला गया है कि 5 कैंडीज ईच चाइल्ड को दिया गया है. तो इसी तरह से 7 चिल्ड्रेन को कितने कैंडीज मिले, अगर एक किड को 5 कैंडीज मिले तो इसी तरह से अगर 7 चिल्ड्रेन हैं तो कितने कैंडीज मिलेंगे, सो 5 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 7s are 35. यानी कि एक चाइल्ड को 5 कैंडीज मिले तो इसी तरह से 7 चिल्ड्रेन को अगर कैंडीज देंगे तो टोटल कितने कैंडीज हो गए, 35 कैंडीज हो गए. तो इस तरह से ना बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स भी सिखाया जाता है मल्टीप्लिकेशन में. आप इस तरह की बेसिक और सिंपल वर्कशीट देते हुए बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं. नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन विद कैरी एंड विदाउट कैरी. तो बच्चों को क्लास 2 में मल्टीप्लिकेशन कैरी और विदाउट कैरी दोनों वे में सिखाया जाता है, जिसके लिए बच्चों को 1 डिजिट और 2 डिजिट दोनों वे में बच्चों को मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है. तो सबसे पहले हम 1 डिजिट का देखते हैं बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, जिसके लिए मैंने वर्टिकल और हॉरिजेंटल वे दोनों वे में बच्चों को दिया है, क्योंकि इसी तरह से बच्चों को क्लासेस में बताए जाते हैं. जैसे देखिए, वर्टिकल वे में हम 1 डिजिट कैसे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 4 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 4s are कितना होता है, 8. तो हमारा आंसर यहाँ पे 8 लिख देंगे. सेम वे देखिए, 9 मल्टीप्लाई 7 तो 7 9s are कितना होता है, 63. तो इन सब चीजों को ना सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप बच्चों को मल्टीप्लिकेशन 1 to 10 यानी कि जो टेबल होते हैं ना 1 to 10 वो लर्न कराएं, ताकि बच्चों के लिए मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझने में और आसानी हो और वो क्विकली सॉल्व कर सकते हैं. अब इसी वर्टिकल को ना हमने इस तरह से हॉरिजेंटल वे में भी दिया है जो बच्चों को बताया जाता है. जैसे 4 टाइम्स 3 यानी 4 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 4 3s are 12. सेम वे 8 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 8 5s are कितना होता है, 40. तो हम यहाँ 40 लिख देंगे. तो इस तरह से ना ये 1 डिजिट वे में बच्चों को हॉरिजेंटल और वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है. अब उसी तरह से बच्चों को 2 डिजिट नंबर को ना 1 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाया जाता है. जैसे देखिए, पहला है मल्टीप्लाई 14 बाई 4 यानी कि हम यहाँ पे 10s 1s लिख के 14 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 1s डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे 2 4s are कितना होता है, तो हम इसे 8 लिखेंगे, क्योंकि 2 4s are 8 होता है ना, तो इसे हम 1s के प्लेस में लिखेंगे. अब यहाँ पे ना हम इसे इस तरह से इसी नंबर को ना 10s वाले को से भी मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे 2 1s are 2 टाइम्स 1 कितना होता है, 2 1s are 2. तो इसका आंसर हम 10s के प्लेस में लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 28. इस तरह से बच्चों को 2 डिजिट को 1 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना सिखाया जाता है. अब इसी कॉन्सेप्ट को ना हम एक और वे में देखते हैं. नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लाई 32 बाई 3 यानी कि 32 को हम 3 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 32 लिखेंगे और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 लिख देंगे. सो 3 2s are 3 को पहले हम 1s डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are कितना होता है, 6. तो हम 6 लिख देंगे 1s के प्लेस पे और अगेन इसी 3 को 10s के नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 3s are कितना होता है, 9. तो इसको हम 10s के प्लेस पे लिखेंगे. सो आंसर क्या हो गया, 96. तो ये हो गया 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना विदाउट कैरी, है ना. अब बात करते हैं कैरी. कैरी को हम कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को. जैसे देखिए, क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 64 बाई 5. हम 64 को 5 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होगा. 64 मल्टीप्लाई 5 इस तरह से वर्टिकल वे में बच्चों को आप लिखने के लिए कहें. अब हम क्या करेंगे, 1s वाले डिजिट को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 4s are कितना होता है, 20, है ना. 5 4s are 20 होता है. तो 20 में हम यहाँ पे 20 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम उसका 1s प्लेस वाले को यहाँ पे लिखेंगे, 1s प्लेस वाले को 1s के प्लेस में लिखेंगे. और ये जो 2 है ना, जैसे हम एडिशन करते हैं कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 10s के प्लेस पे, है ना. अब यहाँ पे ये कैरी हो गया.
अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। टेंस में कौन सा नंबर है, 6। सो 5 6 सर कितना होता है, 30 होता है। और ये जो कैरी होता है ना, इसे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 30 + 2 कर देंगे। सो 30 + 2 कितना होता है, 32। तो हम यहाँ लिख देंगे 32। तो इस तरह से ना बच्चों को कैरी फॉरवर्ड के थ्रू मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है। तो आप इस तरह से बच्चों को और भी क्वेश्चन देते हुए 1 डिजिट को 2 डिजिट के साथ और साथ ही कैरी के साथ बच्चों को आप इस तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रही होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और बच्चों के लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।